हाय गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बायजूस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो बीडीए की पोजीशन के लिए हो, चाहे वो पीएसए की पोजीशन के लिए हो। बट उससे पहले मैं आपको कुछ अपने ऑफर्स लेटर बताना चाहूँगा कि मैंने इन कंपनी के इंटरव्यूज़ को क्रैक किया है। काफ़ी जगह पे बिजनेस डेवलपमेंट का ही पोजीशन था एंड उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कि मैंने क्या क्या बोले थे उन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में, सो दैट सेम चीज़ आप भी यूज़ कर सको अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और आपका भी जो इंटरव्यू हो वो क्लियर हो, ना ही सिर्फ बायजूस का, इरिस्पेक्टिव कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो वो क्लियर हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना कुछ आपको ऑफर लेटर बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा बायजूस का ऑफर लेटर है जो बीडीए की पोजीशन होता है ना। तो अब बीडीए की पोजीशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था बायजूस के अंदर, तो वहाँ पे मेरा जो अपने को ईमेल आता है कॉन्ग्रेचुलेशन का, उसके बाद हमें ये ऑफर लेटर आता है। सो ये बीडीए के इंटरव्यू के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था बीडीए की पोजीशन के लिए, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस पोजीशन में मैंने कुछ 3-4 महीने काम किया, उसके बाद मैं बायजूस लेफ्ट कर दिया था। देर आफ्टर मैंने फिर से बायजूस में इंटरव्यू दिया था फॉर द पीएसए के लिए, प्री सेल्स एसोसिएट के लिए, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये मेरा ऑफर लेटर है पीएसए का। इस पीएसए के अंदर मैंने काफ़ी दिन तक काम किया बायजूस में। उसके बाद मैंने रिसेंटली अभी पीएसए की जॉब जो है वो क्विट की है। उसके बाद मैंने हाइक एजुकेशन में इंटरव्यू दिया था, ये मुंबई लोकेशन के लिए था। यहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए हुआ था एंड इसके लिए इस कंपनी मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया था आईसीआईसी बैंक के लिए, यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए पोजीशन खाली थी एंड जो सिलेक्शन मेरा यहाँ पे भी हो गया था फ़ोन बैंकिंग ऑफिस के लिए। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में ज्वाइन नहीं किया। देर आफ्टर मैंने तुत्सी कंपनी के लिए अप्लाई किया था। तुत्सी जानते होंगे आप, टूथ अलाइनर्स जो होते हैं आजकल काफ़ी बूम में चल रहा है। यहाँ भी मेरा जो पोजीशन था वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट था, यहाँ पे पेमेंट काफ़ी अच्छा था। इस कंपनी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बीडीए के लिए हुआ था, ये पुणे लोकेशन के लिए था, बट इस कंपनी को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और अभी रिसेंटली मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इतनी सारी कंपनी में मैंने इंटरव्यूज़ दिया है और इन कंपनीज में मेरे को सिलेक्शन मिली है या इस कंपनी का इंटरव्यू जो है वो क्रैक हुआ है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ और आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा क्या बोलना चाहिए आपके इंटरव्यूज़ के अंदर, सो दैट आपका भी इंटरव्यू क्लियर हो। तो इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ कवर की है, बेसिकली बायजूस ओरिएंटेड वीडियो बनाया है मैंने। सो आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है। मैंने बायजूस के तीनों स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि जो 3 इंटरव्यूज़ होते हैं बायजूस के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उन तीनों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए इसके अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कोई एक वे बताया है किस तरीके से आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, सो दैट आप उस इंटरव्यू क्लियर कर पाए। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी है, अगर उनके आंसर्स भी मैं इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि आपको कैसे आंसर्स देना है एंड इसके बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हर एक आंसर्स के ऊपर। ओके, तो बेसिकली जो बायजूस के इंटरव्यू होते हैं वो 3 राउंड में होता है। सबसे जो पहला राउंड होता है बायजूस के अंदर वो होता है कॉल इंटरव्यू। आपको एक, आप जब बीडीए के लिए या फिर पीएसए के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको एक, जब बीडीए और पीएसए के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको एक कॉल आता है बायजूस की तरफ से। आपको वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है आपका। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है बायजूस के कॉल इंटरव्यूज़ के अंदर वो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अब आपको सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना है। लाइक जब भी आप आंसर कर रहे हो बायजूस के क्वेश्चंस का या फिर किसी भी कंपनी का क्वेश्चंस का जब आप आंसर कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द आंसर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लड़खड़ाते हो थोड़ा बहुत, तो वो आपको हो सकता है कि आगे ना लेके जाए इंटरव्यूज़ के नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि जो हम प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर वो लोग उन्हीं बंदे को लेते हैं या फिर उन्हीं लोग को लेते हैं सेल्स के अंदर जो कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, जिनको बोलने में घबराहट नहीं होती है या फिर चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं वक्त के ऊपर ऐसे। तो उनका फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जो लोग देखते हैं कैंडिडेट्स के अंदर, वो ये होता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द आंसर। तो उनका जो पहला क्वेश्चन होता है वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है। वो देखना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कितना बता सकते हो सामने वाले को, क्या क्या प्रिपेयर किया है आपने और आपके क्या क्या कैलिबर है। तो आपको अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन पहले से लिख के रखना है, तैयार करके रखना है, ताकि आप उस पूरा इंट्रोडक्शन एक अच्छे तरीके से दे पाओ आप वन गो में। इंट्रोडक्शन 1 मिनट का, 1.5 मिनट का हो सकता है आपका, इससे ज़्यादा बड़ा मत करना। ठीक है, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना वहाँ पे अपना, और इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर। ये इंट्रोडक्शन इसलिए होता है देखने के लिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना बोल पाते हो अपने बारे में। एंड इसके बाद का जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो टोटली आपके इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में क्या बताया है। वो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन
सही बताए अपना, कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना दे उसके अंदर, जिसके बारे में आपको जानकारी है वही बताए। ठीक। सेकंड जो क्वेश्चन होता है बायजूस की तरफ से वो ये होता है कि वाई सेल्स, सेल्स में क्यों आना चाहते हो आप, कि अब यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या देना है कि जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, सो दे आस्क मी लाइक व्हाई यू वांट टू स्विच फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड टू द नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड इनटू द सेल्स। सो आपको यहाँ पे उसका आंसर इसी तरीके से देना है कि लाइक जैसे कि सेल्स जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हर कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और सेल्स में अगर आप रहते हो तो हम अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं, इंसेंटिव काफ़ी अच्छे होते हैं सेल्स में। तो आपको क्वेश्चंस ओरिएंटेड आंसर देने हैं जो कि क्वेश्चंस के फेवर में हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन होता है वहाँ पे कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। थर्ड जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे कि आप क्या जानते हो एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग के बारे में, डिजिटल एजुकेशन के बारे में। सो आपका क्या व्यू है डिजिटल एजुकेशन के बारे में, आप क्या जानते हो उसके ऊपर, सही है गलत है, आपके हिसाब से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पूछते हैं आपसे। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है फोर्थ क्वेश्चन फ़ोन इंटरव्यू, वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आपको कितनी जानकारी है डिजिटल एजुकेशन के बारे में या फिर एडटेक के बारे में, क्या क्या जानते हो आप, क्या जानकारी है आपके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन होता है। अगर इन चारों क्वेश्चन के आंसर अगर आपने अच्छे से दिया तो आपको कॉल के ऊपर ही वो लोग बता देंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि आपका जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू है वो अभी उन्होंने कॉल पे जो लिया है, इसके बाद वो आपका फर्स्ट वीडियो राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। तो आपको कॉल पे बताएंगे कि आपका जो अवेलेबल स्लॉट है कौन सा है, आप आज फ्री हो, कल फ्री हो, एक हफ्ते बाद फ्री हो, जब भी आप फ्री हो, या फिर वो खुद अपनी तरफ से टाइम देंगे कि आपका जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू है वो हो चुका है क्लियर, आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा वीडियो कॉल का वो कल इवनिंग में 4 या फिर 5 o'clock को रहेगा। वो मोस्टली इवनिंग का टाइम देते हैं, मैंने देखा, फिर आफ्टरनून का, या फिर आपसे वो टाइम पूछते हैं जो भी आपका अवेलेबल टाइमिंग है उस टाइम पे आप उसे बता सकते हो। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा कॉल के ऊपर का। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा सेकंड राउंड के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ वीडियो कॉल इंटरव्यू। तो उसके बाद आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा। तो जब वीडियो कॉल इंटरव्यू स्टार्ट होगा आपका, सो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी पहला क्वेश्चन आपको सेम आएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो जो मैनेजर रहेगा आपका, अभी जो सीनियर मैनेजर रहेगा शायद वो लेगा ये इंटरव्यू, मोस्टली मैनेजर ही लेते हैं इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो शायद सीनियर मैनेजर लेता है, तो कभी कभी सीनियर मैनेजर से पहले मैनेजर ही ले लेता है। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है जो कॉल पे लिया था आपका, वो एसोसिएट लेता है। ठीक है, जो सीनियर पीएसएस होते हैं फिर जो भी होते हैं वो लेता है। सेकंड इंटरव्यू जो होता है वीडियो कॉल को वो मैनेजर लेता है। थर्ड इंटरव्यू मैनेजर ही लेता है, फिर कभी कभी सीनियर मैनेजर लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा आपका वीडियो कॉल का, दैट इज सेकंड इंटरव्यू। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपको सेम क्वेश्चन आएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, सो वहाँ पे भी आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, हर चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, हर चीज़ कॉन्फिडेंटली आंसर देना। आप जो भी आंसर दे रहे हो आंसर में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और आप बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली आपके इंट्रोडक्शन से और आपके रेज्यूमे से आएंगे। ठीक है, सो ये भी एक चीज़ पॉइंट है कि आपका रेज्यूमे भी अच्छा होना चाहिए, अपना रेज्यूमे अच्छी तरीके से बनाना है एक तो आप। तो सेकंड जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आएगा आपको होगा कि आप कि ऐसे 5 क्वालिटीज़ मुझे बताओ जो कि आपको एक सेल्स पर्सन डिफाइन करती है, या फिर एक सेल्स पर्सन के अंदर से कौन सी 5 क्वालिटी होती है जो आपको ऐसा लगता है। तो आपको अपने बारे में से 5 क्वालिटीज़ बतानी होंगी। क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था मैंने वो आपको बताया है कि टेल मी 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्स पर्सन, कि एक सेल्स पर्सन के अंदर 5 कौन सी क्वालिटीज़ होती है। तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे आंसर देने हैं जैसे कि पंचुअल, एंथुजियास्टिक, गुड कम्युनिकेटर, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको लगे, जो भी आंसर्स आपको लगे, ऐसे कुछ ऐसे 5 क्वालिटीज़ बतानी है आपको जो कि ये बताए कि बंदा पैशनेट है, एनर्जेटिक है, हर चीज़ को करने का दम रखता है। ठीक है, और वो चीज़ वो क्लियर कर सकता है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, वो जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। वो आपसे आपके वीकनेसेस पूछेंगे कि लाइक अपने बारे में बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपके वीकनेसेस क्या है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे वीकनेस मत बता देना अपने कि जो कि प्रोफाइल के अपोजिट हो, जैसे कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। ऐसे वीकनेसेस आपको नहीं बताने, आपको ऐसे वीकनेसेस बताने हैं जो कि आपके स्ट्रेंथ हो या फिर जो कि उसे रिलेट ना करे, जो कि आपके प्रोफाइल से रिलेट ना करे। तो कुछ ऐसे वीकनेसेस आपको बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हो कि आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, ऐसा कुछ भी जो भी है आपको सही लगे वो वीकनेसेस बताए आपके। ऐसे वीकनेसेस ना बताए जो कि आपको एक सेल्स पर्सन डिराइव ना करता है। अगर आप ऐसे बताते हैं कि लाइक आई एम नॉट पंचुअल, मुझे डर लगता है नए लोगों से बात करना, मुझे नए जगह पर जाना पसंद नहीं है, मैं अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आंसर्स ना दें। अगर इफ़ यू गिविंग दिस काइंड ऑफ आंसर्स तो देयर माइट बी चांस लाइक यू आर नॉट गोइंग फॉर द फर्दर इंटरव्यू, वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो गिव आंसर लाइक विच सपोर्ट्स योर प्रोफाइल, जो आपके प्रोफाइल को सपोर्ट करे, पुश करे, ऐसे आंसर्स दो वहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ओवरऑल देखना चाहिए कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप मतलब कैसे बंदे हो, अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हो, आप
आप किस तरीके से अपने आप को किसी के सामने रखते हो, कैसा आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है खुद का। तो ये 2 इंटरव्यू में वो आपको पूरा समझ जाते हैं कि बंदा कैसा है, ये आगे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है हमारे साथ, या आगे बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। क्योंकि ऐसा है ना कि लाइक अभी आप सेल्स में जा रहे हो, तो कंपनी पहले से ही जानती है कि आपको सेल्स नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक उनको पहले से पता है कि आप फ्रेशर हो, या फिर उनको पहले से पता है कि आप इस इंडस्ट्री से आ रहे हो तो आपको सेल नहीं आता है। तो इसलिए कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है सिलेक्शन के बाद, वो आपको सेल करना सिखाती है कि कैसे सेल्स किया जाता है। सो डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट, यू हैव टू गिव द आंसर्स जैसा प्रोफाइल है वहाँ पे, उसके ओरिएंटेड ही आंसर देना है आपको, ठीक है। बट कंपनी ये चेक करती है यहाँ पे कि बंदा सेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसमें वो क्वालिटीज़ है या नहीं है, उस क्वालिटीज़ पे हम बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मैनेजर्स देखता है आपके इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है, आपको कॉन्फिडेंट देखता है, आपके बोलने का तरीका देखता है, आपका पिच मॉड्यूलेशन देखता है, आप कब ऊंची आवाज़ में बात करते हो, आप कब धीमे होते हो, किस तरीके से आप आंसर्स देते हो, कब आप हंसते हो, कब आप चुप हो जाते हो। तो ये सारा चीज़ें जो है मैनेजर इन सारी चीज़ों पर नोटिस करता है और सारा आंसर आपका जो है मॉनिटर करता है। और आपका वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है बायजूस में, जब भी आप वीडियो इंटरव्यू देते हो बायजूस के अंदर, वो रिकॉर्ड होता है एनालिसिस के लिए। तो वीडियो इंटरव्यू होने के बाद जो इंटरव्यू का जो रिकॉर्डिंग है वो एचआर के पास जाता है, एचआर भी उसे एक बार देखता है, उसके बाद वो इंटरव्यू जो है या फिर आपका सिलेक्शन जो है होता है, ठीक है। सो वो ये सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो आंसर देते हैं, डरे ना, घबराए बिल्कुल ना, जो भी आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले, कुछ इशू नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन आता है आपको, जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछेगा वीडियो इंटरव्यू में, वो ये रहेगा कि व्हाट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है अभी तो आप क्या करोगे। सो अब इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से देना है। कैसे आंसर देना है इसका आपको, कि लाइक ये जानना चाहते हैं कि आपका प्लान बी क्या है, अगर आपको बायोस में सिलेक्शन नहीं होता आपका तो क्या करोगे इसके बाद आपको। और या फिर आप जैसे कि आईटी सेक्टर से हो तो क्या आप आईटी में वापस चले जाओगे, या फिर आप मैकेनिकल से हो तो आप मैकेनिकल में वापस चले जाओगे। सो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है कि नहीं, लाइक मैं सेल्स में ही जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने बायोस में सेल्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। एंड मेरा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ रहेगा कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो बूम पे है, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई पजेस दैट क्वालिटी दैट एन सेल पर्सन नीडेड। जो भी सेल पर्सन की क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी मैं पजेस करता हूँ अपने अंदर। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आई कैन गेट सिलेक्टेड, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड सो आई विल बी ट्राइंग ओनली फॉर द सेल्स प्रोफाइल इन द अदर्स कंपनीज, इन द अदर एडटेक कंपनीज एट बट बायजूस इज ऑलरेडी एन जायंट, क्योंकि बायजूस मार्केट को प्रोडोमिनेट करके रखा है। सो अगर मेरा सिलेक्शन बायजूस में होता है सो इट विल बी एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सर्व फॉर द कंपनी। तो इसलिए मैं सबसे मेरा पहला प्रेफरेंस जो है वो बायजूस है, ठीक है। तो ऐसे जब आंसर्स दोगे ना आप इन क्वेश्चंस का, तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार बंदा सेल कर सकता है, कॉन्फिडेंट बंदा है और पैशनेट है सेल्स के लिए। तो बस उनको बस इतना ही चाहिए होता है, और वो फिर आपका ये 50% 80% काम यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका 4th क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ योर प्लान बी, व्हाट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। सेकेंड चीज़ वो आपको उससे पूछेंगे कि लाइक इसके अलावा आपने कितनी कंपनीज़ में अप्लाई किया है, एक यू आर फ्रॉम एन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, सो आपने कहाँ का अप्लाई किया है। सो यू हैव टू, आपको बताना है कि मैं एक्स्ट्रा मार्क्स में अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, वहाँ अप्लाई किया है, एंड मैं बायजूस में लगा तो मेरा पहला इंटरव्यू जो है बायजूस से ही हो रहा है, अभी तक मैंने कहीं पर इंटरव्यू नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। लास्ट जो क्वेश्चन होगा आपको यहाँ पे 5th क्वेश्चन, वो हो सकता है आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो। वो आपको एक कंडीशन देंगे, एक सिनेरियो देंगे, उस सिनेरियो के थ्रू आपको डील करना रहेगा। सो जब मुझे सिनेरियो दिया गया था वो सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लाइक एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि मॉर्निंग में स्कूल जाता है, 9 से लेकर 3 बजे तक का उसका स्कूल होता है। उसके बाद जब वो स्कूल से आता है तो फिर कोचिंग्स के लिए जाता है, कोचिंग लाइक वो क्रिकेट कोचिंग जाता है, ट्यूशन क्लासेस नहीं जाता है, वो क्रिकेट कोचिंग या फिर फुटबॉल कोचिंग के लिए जाता है। सो उसके पास टाइम नहीं है, सो आपको उसे बायजूस का प्रोडक्ट बेचना है। सो आप कैसे बेचोगे, तो उसके पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना था कि उसके बच्चे को पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लाइक उनकी मॉम आपको बोल रही है कि वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, फिर वो कोचिंग के लिए जाता है, फिर कोचिंग से रात के 7 बजे वापस आता है, 3 से 7 8 बज जाते हैं उसको, तो थक जाता है, तो रात में उसको सोना होता है, तो उसका बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे पिच करना है कि आप बायजूस का जो प्रीमियम प्रोग्राम है, जो टैबलेट है, वो किस तरीके से उसको सेल करोगे, या फिर क्या वे होगा। लुक, इंटरव्यूअर को यहाँ पे पता है कि आपको नहीं पता है कि सेल कैसे करते, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं यहाँ पे कि आप अपनी तरफ से क्या यूज़ कर सकते हो बोलने के लिए, ठीक है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आप क्या ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन को आप कैसे हैंडल करते हो, आप कंडीशन को कैसे कंट्रोल करते हो, तो ये जानना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा आंसर देना है वहाँ पे जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करे। तो यहाँ पे आप क्या आंसर दे सकते हो,
तो फॉर एग्जांपल आप मैं बोल सकते हो कि लाइक बायजूस में जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट लेंथ वीडियोस होते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। तो अगर एक दिन में आपका बच्चा आधे घंटे या फिर 1 घंटे भी पढ़ाई करता है तो सफिशिएंट है उसके स्टडीज़ के लिए। सेकंड चीज़ जो है वो कोई प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं है, वो फ्री टू प्लेटफॉर्म है, आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी जाके वो पढ़ सकता है, कहीं भी टाइम दे सकता है, ज़रूरी नहीं। थर्ड थिंग जो है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन का सिनेरियो नहीं होता है, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन टैबलेट होता है, तो इसमें एक बार आपके वीडियोस जब लोड हो गए आप उसे कहीं भी बैठ के कभी भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ आंसर्स देने हैं जो कि सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये बंदा कर सकता है, ऐसे आंसर। इसके अलावा अगर आपके कुछ पर्सनल आंसर्स होंगे तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि इस तरीके से अगर हम करेंगे सो ये आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, सो दैट यू शुड गो फॉर द बायजूस मैम। और आपका बच्चा पहले इतना बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं है, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी उसके लिए, ताकि वो अपने लेंसर टाइम पे भी, फ्री टाइम पे भी यूटिलाइज कर सके उसको और यहाँ पे स्टडी कर सके। सेकंड चीज़, अगर ये टैबलेट से इससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, वीडियो से है तो बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग है, तो उससे क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट और डेवलप होगा और जल्दी जल्दी सीखेगा वो। तो कोई भी चीज़ अगर हमें जल्दी समझ में आती है तो हमें अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो ऐसे कुछ आंसर दे सकते हो। मैं आपको टोटल आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो इसको आप अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से बना सकते हो, उसके बाद आप इस आंसर को दे सकते हो सामने में। तो इससे क्या जाएगा कि जो आप डिलीवरी करोगे अपना आंसर सामने में, वो एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंसर देने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू खत्म, जो आपका पहला वीडियो कॉल था। अब वो पहले वीडियो कॉल में ही आपको बता देंगे कि आपका फाइनल इंटरव्यू कब होना है। तो फाइनल इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद वो फाइनल इंटरव्यू रखते हैं, जो कि सीनियर मैनेजर के साथ या तो फिर मैनेजर के साथ होता है, फिर कभी कभी एचआर लेता है। ठीक है, अब अगर आपने सेकंड इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपका 80% जो है आपका सिलेक्शन के चांसेस हो गए कि आपने 80% जनरली कंप्लीट कर लिए। सिर्फ 20% जो है वो आपका फाइनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके बारे में ऑलरेडी ये 2 मैनेजर ने कन्वे कर दिया है कि आप कैसे हो, आपका कैसा मतलब आप इंटरव्यू गया है और आप सेल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो 80% जो भी रहेगा यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद 20% जो होगा वो आपका फाइनल इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब फाइनल इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जब फाइनल इंटरव्यू आपका चालू होता है तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बेस्ड होता है कि आपको 2 से 3 सिनेरियो दिए जाएंगे इसके अंदर, और आपको उसमें आपको अपने आप को एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा आप सेल कैसे करोगे। तो जब वो सिनेरियो देते हैं तो उनका मोटिव ये होता है कि वो इसमें आपको बोलने का तरीका भी देखते हैं, आपके आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करता है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर आपका। उसके बाद आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो भी देख लेते हैं। फिर वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जब आप सिनेरियो बेस्ड आंसर देते हो तो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो काउंटर क्वेश्चन के आप आंसर्स कैसे देते हो, तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट इंटरव्यू आपका चालू होगा वो भी शायद चालू होगा इंट्रोडक्शन से ही। कभी कभी इंट्रोडक्शन पूछते हैं या तो इंट्रोडक्शन वो नहीं पूछते हैं। ठीक है, बट इसमें जो होगा वो इंट्रोडक्शन छोटा सा होगा, अपने बारे में बताओ, क्या नाम है आपका, आपके फैमिली में कौन कौन है, दैट्स ऑल, इतना इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि वाई शुड आई हायर यू, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। फिर अगर कुछ क्वेश्चन ना पूछना रहा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो मुझसे पूछा गया था कि मैं आपको क्यों हायर करूँ, वाई शुड आई हायर यू। तो अब वो सीनियर मैनेजर है, हमें उसको उस तरीके से आंसर्स देना है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर देना है कि वट एवर यू एंटिसिपेट्स फ्रॉम द अदर आई पजेस दैट क्वालिटीज़। मतलब आप जो भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि एक सेल पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर। मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझ में ये क्वालिटीज़ है, और सेल्स एक अच्छा प्रोफाइल है, इसलिए आई एम पैशनेटेड पर्सन फॉर द सेल्स, सो दैट्स द रीज़न यू शुड हायर मी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली देना, आपको डरना नहीं है कि इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्या आंसर दूँ इसके ऊपर, उसको कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको जो कॉन्फिडेंट लगे, जो सही लगे, कॉन्फिडेंटली आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, सो अगर उसने पूछा कि वाई शुड आई हायर यू, तो आपको बता देना है कि क्यों हायर करना चाहिए आपको। तो आपको कैसे बताना है, ऐसे नहीं कि आपको जॉब मिल रही है तो आपको हायर करना है। आपको वहाँ पे ये बताना है कि आप में ये क्वालिटीज़ है जो कि एक सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए, इसलिए आपको मुझे हायर करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे हो सकता है आपका, आप बायजूस के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट द बायजूस। सो फिर आपसे पूरा पूछेंगे, अच्छा ये चाहिए है बायजूस के बारे में, आप हर चीज़ बताओगे उसमें। फिर आपसे पूछेंगे आप बीडीए के पोजीशन के बारे में क्या जानते हो, तो आप वो बताओगे ये बीडीए का पोजीशन है, ऐसा ऐसा इसमें वर्क करता है, इसकी सैलरी कितनी होती है वो पूछेंगे। तो आपको बताओगे 7 LPA फिक्स होता है, 3 LPA वेरिएबल होता है। तो फिर उससे पूछेंगे कि लाइक आपको पता है कि बायजूस के अंदर इंसेंटिव्स भी होते हैं, तो बोले हाँ। सो बोले आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्स कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सो बेसिकली बोला कि हाँ मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो जो पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है बायजूस के अंदर, पैकेज तो बहुत अच्छा है बोलेंगे,
बट इसके अंदर प्रेशर भी उतना होता है, लाइक आपको डेली के इतने इतने प्रेशर झेलने पड़ेंगे, आपको मैनेजर आपको बोलेगा, सेल्स के लिए आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि सेल्स क्यों नहीं हुआ, तो आप इस प्रेशर्स को हैंडल कर पाओगे? सो आपको ऑब्वियसली हाँ बोलना है कि हाँ आई कैन डू दैट, लाइक आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, सो आई नो कि आई कैन हैव अ सेल्स एंड आई कैन बेयर द प्रेशर। और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो वी हैव टू गो थ्रू द प्रेशर्स। ऐसे कुछ आंसर्स देने हैं आपको। फिर वो आपको बताएंगे कि लाइक बाईस में कैसा होता है, कुछ लोग 3 महीने 4 महीने काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, इतना प्रेशर होता है आप पे। सो आपको लगता है कि आप यहाँ पर टिक पाओगे, या फिर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म का जो आपका करियर है, करियर ग्रोथ आप सोच पाओगे आप, तो आपको उसके ओरिएंटेड आंसर देने हैं कि हाँ लाइक आप जा सकते हो, इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो इस प्रोफाइल को, और आप उतनी जो प्रेशर जो भी हो रहा है बायूस के अंदर, जो भी उसका KRA है वो कंप्लीट कर सकते हो, कॉन्फिडेंट है आपके पास, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आंसर्स देना है उसके अंदर। फिर वो आपको एक सिनेरियो देंगे, फॉर एग्जांपल कि जो सिनेरियो मुझे दिया गया था उसमें आपको उस चीज़ को सेल करके दिखानी पड़ेगी। अब वो सिनेरियो कैसा था कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, देर आफ्टर यू हैव एन हाफ फिल्ड वाटर बॉटल, आपके पास आधी भरी हुई पानी की बोतल है, आधी खाली है, उसका सील खुला हुआ है, ठीक है। आपके साथ में एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, आपको ये पानी की बोतल जो है उस पैसेंजर को बेचना है। कैसे बेचोगे आप? अब इतने में आपको वहाँ पे वो खुद कस्टमर बन जाएगा, खुद पैसेंजर बन जाएगा, जो आपका मैनेजर रहेगा, यू विल बी अ सेल्स पर्सन। अब आपको उस पानी की बोतल को जो है ना उस सेल पर्सन को बेचना है। तो यहाँ पे अब आपको टोटली आपका यूज़, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप उस जो भी बोलोगे वो हाँ में ही आंसर देगा। लाइक सर मेरा नाम आसिफ है, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? तो बोलेगा मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? तो आपका मैनेजर ही आपका कस्टमर बन जाएगा और वो उस तरीके से आपसे बात करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करना है, ऐसी चीज़ें यूज़ करना है ताकि ऐसा लगे कि आप बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल सकते हो, आप आगे जा सकते हो वहाँ पे और उसका आंसर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से देना है आपको कि लाइक जैसे कि आपको ऐसा नहीं देना है कि पानी पीने के लिए खरीद लीजिए आप, आधी आधी भरी हुई बॉटल है, वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान उसे पीने के लिए खरीदे। तो आप उसे बोल सकते हो कि आप अपने लेक्चर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हो, फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। सेकंड जो सिनेरियो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वहाँ पे वो ये था कि लाइक एक फार्मर है जो कि सिर्फ कुर्ता पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, और आपको एक शर्ट उसे सेल करना है। कैसे करोगे सेल? तो वो शर्ट जो है उस फार्मर को मैं सेल करके दिखानी थी। सो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेल कर ही पाओ, इसका ये मोटिव बिल्कुल नहीं उस क्वेश्चन पूछने का कि आपको यहाँ पे सेल डन हुई आपका। उनका बस मोटिव ये है कि आप क्या बोलते हो, क्या क्या चीज़ें, अलग चीज़ें आप बोल सकते हो सेल्स के लिए या फिर अपने आप का अपना पॉइंट रखने के लिए। तो ये सारा चीज़ें वो देखना चाहेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो आपको उस तरीके से बोलना है कि जो फार्मर है तो किसी को गिफ्ट देने के लिए शर्ट ले सकता है, अपने बेटे के लिए ले सकता है। वो शर्ट्स कॉटन का शर्ट्स है, बहुत हल्का वेट होता है, फार्मिंग जब काम करोगे तो आपको लाइट वेट फील होगा। तो इस तरीके से आप उसको आंसर्स दे सकते हो और वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, मैनेजर जो रहेगा एज CX। तो जो भी आप क्वेश्चन होगा वो यस में ही रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द बायजूस इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू। इसमें कैसा होता है, अगर लास्ट में आपका सिलेक्शन होता है सो आपको उस समय बोलेंगे कि लाइक यू विल बी गेटिंग अ मेल। लाइक अगर आपका इंटरव्यू, आपको कैसा पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? सो जो अगर आपका इंटरव्यू की टाइमिंग जो होती है, जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू होता है हार्डली 10 मिनट का होता है कॉल के ऊपर। सेकंड इंटरव्यू अगर आपका 20 मिनट के ऊपर चला तो आपका सेकंड इंटरव्यू क्लियर है, आप थर्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। थर्ड इंटरव्यू आपका 20, 25 या 30 मिनट चला तो आप सिलेक्टेड हो। अगर इंटरव्यू आपका 5 मिनट 10 मिनट में थर्ड इंटरव्यू खत्म हो गया तो आप रिजेक्टेड हो, आपको सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट अगर इंटरव्यू खत्म हो गया था आपका थर्ड इंटरव्यू, लेकिन अगर वो इंटरव्यू 20 मिनट 25 मिनट तक चलता है सो यू आर सिलेक्टेड, डैम यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर, इस कंडीशनल बेस्ड का आपको आंसर्स देने होते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होती है पूरे ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर वो ये होती है कि आप कैसा कॉन्फिडेंट साउंड करते हो, आपका वॉइस कैसा है, पिच मॉड्यूलेशन कहता है। आपको लाउड एंड क्लियर रहना है इंटायर इंटरव्यू में, शुरू से लेकर आखिर तक लाउड एंड क्लियर रहना है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। कॉन्फिडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका यही सबसे मेन पॉइंट होता है, वो कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो ही वो आपको कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स होते हैं बायजूस के, 3 पार्ट में अलग अलग सिनेरियो होते हैं। अगर लास्ट इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद एक ईमेल आता है बायजूस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस का, बड़ा वाला बॉर्डर आपने देखा होगा। उसके बाद वहाँ पे आपको लिंक होती है, उस लिंक पे आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ पे बायजूस की तरफ से वो खुद ही बोलते हैं कि अप्लाई करो, फिर उसके बाद आपका ऑफर लेटर उनके डैशबोर्ड पे आता है, वहाँ से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग चालू होती है बायजूस के अंदर, फिर ऑन बोर्डिंग के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, फिर आपका ऑन बोर्डिंग होता है। फिर उसके बाद अगर आप BDA हैं तो आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 महीने तक आपको ट्रेनिंग में एक मिनिमम CTC दिया जाता है, उस ट्रेनिंग बेस पे आपका होता है। उसमें आपको कुछ टारगेट्स नहीं होते हैं,
अगर PSA के हो तो आपको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आप एक्चुअल पोजीशन में जाते हो और आपके सेल्स टारगेट आते हैं और आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर आप BDT हो तो BDT में कुछ 3 या 4 सेल्स का टारगेट होता है, 1 महीने के बाद होता है, सेकंड महीने में होता है वो। पहला महीना जो होता है आपका वो पूरा ट्रेनिंग बेस्ड होता है, सेकंड मंथ जो होता है आपका वहाँ पे आपको कुछ सेल्स के टारगेट्स होते हैं, वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से एक BDA का और PSA का रोल होता है बायजूस के अंदर। तो ये इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है क्वेश्चंस के अंदर कि कहीं पे आपको कोई पॉइंट नहीं समझा हो या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझा हो आपको कि उसका आंसर कैसे करना है आपको, या फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है। आपके हर एक कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, आई आंसर एवरी कमेंट्स, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का आंसर मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। सेकंड चीज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, okay, and you can also follow me on Instagram. I have given my Instagram link in the description, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई देते देते कभी टाइम हो जाता है, 7-8 घंटे के बाद मैं रिप्लाई देता हूँ। सो यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन Instagram, वहाँ पे मैं इंस्टेंटली आपको आंसर दे देता हूँ, वहाँ पे मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चन बिलो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसकी जो अप्लाई की लिंक है PSA के लिए, BDA के लिए, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको इनके आंसर्स डिटेल्स में चाहिए कि मैंने क्या क्या आंसर्स दिए थे और क्या क्या और आंसर हो सकते हैं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं उसके ऊपर, सो आई डेफिनेटली मेड एन डेडिकेटेड वीडियो ओवर द आंसर्स ओनली, कि हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए डिटेल में, वो एक मैं आंसर्स बनाऊंगा, सो दैट आप उसको गो थ्रू भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।